हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय ऑब्जेक्टिव जीएस। प्राचीन इतिहास में हम लोग प्रागैतिहासिक काल की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन साक्ष्य किस काल से मिलते हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल की बात करें तो सबसे प्राचीन पाषाण काल ही युग यही है। और प्रमुख स्थल जो है यहाँ पे भीमबेटका और बेरंग घाटी। लोग शिकार एवं खाद्य संग्रहण करते थे यहाँ के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में है। वहाँ पे आपको दीवार पे ढेर सारे या पत्थरों पर चित्र देखने को मिलते हैं। रायसेन जिला जहाँ जो है वहाँ पे ये है। पूरा पाषाण काल के लोग मुख्यतः किस पर निर्भर थे? तो पूरा पाषाण के लोग मुख्य रूप से शिकार करते थे और खाद्य संग्रह करते थे। अगर हम फाइट की बात करें तो अस्थायी घर नहीं थे इनके, और ये लोग खाना बदोश जीवन यापन व्यतीत करते थे। पत्थरों के औजारों का ये लोग प्रयोग करते थे शिकार करने के लिए। कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था? तो कृषि का आरंभ जो है आपका नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि एवं पशुपालन शुरू हुआ इस समय, और अस्थायी बस्तियाँ बनने लगी। ठीक है, और कृषि क्रांति का काल भी इसी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हो गया था। इसी काल में आग का प्रयोग भी हुआ था, जबकि खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी आग की। फाइट देख ले तो इसमें परिवहन आसान हुआ था। कुम्हार के चाक का विकास हुआ था। सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मानव द्वारा सबसे पहले पालतू बनाया गया पशु कौन सा था? तो सबसे पहले इन्होंने कुत्ते को पालतू बनाया था। कुत्ता मानव का पहला पालतू पशु माना जाता था। शिकार एवं सुरक्षा में उपयोग होता था। ये लोग साथ में शिकार करने जब ये लोग निकलते थे तो इसी को साथ में लेके निकलते थे, जिससे शिकार का पता आसानी से ये लोग लगा सकते थे। मध्य पाषाण काल का प्रमुख औजार कौन सा था? तो मध्य पाषाण का प्रमुख औजार था सूक्ष्म पाषाण, मतलब कि छोटे पत्थरों के जो औजार हुआ करते थे वही मध्य पाषाण काल के प्रमुख औजार हुआ करते थे। नुकीले एवं छोटे पत्थर के औजार तीर एवं भाले में लगाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में धान की खेती के सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो ये प्रमाण आपका उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा नामक स्थान से प्राप्त होता है, जहाँ पे चावल के साक्ष्य मिलते हैं। यह बेलन नदी घाटी में स्थित है और यह नवपाषाण काल का एक प्रमुख स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नवपाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले क्या बनाया? तो नवपाषाण काल में सबसे पहले मनुष्य ने क्या बनाया था? तो मिट्टी के बर्तन सबसे पहले उसमें बनाया था, जिसका प्रयोग वो लोग भोजन को रखने के लिए और पकाने के लिए करते थे। और मिट्टी के जो बर्तन हुआ करते थे वो लोग पहले हाथ से बनाते थे, बाद में जाके उसको चकई द्वारा बनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल का प्रमुख स्रोत क्या था? तो प्रागैतिहासिक काल का प्रमुख स्रोत आपका था पुरातात्विक अवशेष, पहले के समय में मिले हुए अवशेष, चाहे वो पत्थर के औजार हो, गुफा हो, कंकाल हो, मिट्टी के बर्तन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11वां, बुर्ज होम नवपाषाण काल किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में स्थित है, जहाँ पे गड्ढेनुमा आकृति के घर मिलते हैं। और ये स्थान जो बुर्ज होम है, यहाँ पे कुत्ते के साथ मानव को भी दफनाया गया है, या मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण मिलते हैं। भारत में धान की खेती का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कोल्डिहवा, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 13 नंबर, मेहरगढ़ किस कारण प्रसिद्ध है? तो मेहरगढ़ प्रारंभिक कृषि एवं पशुपालन, शुरुआती समय में सबसे पहले खेती यहीं पे हुई थी और यहीं पे जानवरों को पालतू बनाया गया था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और यह विश्व के सबसे पुराने कृषि स्थलों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ताम्रपाषाण काल में मुख्य रूप से किस धातु का प्रयोग होता था?
तो ताम्र पाषाण काल में मुख्य रूप से तांबे का प्रयोग होता था। पत्थर और तांबे दोनों का औजार प्रयोग करते थे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देख लेते हैं, मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो मध्य पाषाण काल में लोग सूक्ष्म पाषाण का प्रयोग करते थे, ऊपर हम लोग पढ़े थे। छोटे छोटे पत्थरों का, तीर और भाले का प्रयोग करते थे, जो कि शिकार करने में प्रयोग होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पूरा पाषाण काल के लोग किस प्रकार का जीवन जीते थे? तो वो लोग खाना बदोश हुआ करते थे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो लोग घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। एक जगह पे जाते थे, वहाँ पे रहना, साफ जंगलों को साफ करना, वहाँ पे जितने भी जानवर होते थे वहाँ पे उनको खाना पीना, और जब वे वहाँ उस स्थान के जितने भी जानवर होते थे वो ख़त्म हो जाते थे तो ये लोग फिर नए राह पर चल देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देख लेते हैं, मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाना किस काल में प्रारंभ किया? तो मिट्टी का बर्तन नवपाषाण काल में ही बनाया गया था, और जिसका प्रयोग भोजन बनाने में लोग करते थे, पकाने में। अगला क्वेश्चन है, पहिए के आविष्कार से सबसे अधिक किस क्षेत्र में विकास हुआ? तो पहिए के आविष्कार से जो परिवहन क्या हुआ था, परिवहन और कुम्हारकारी जो है आसान हो गई थी इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 नंबर। अगर हम फैक्ट इसमें देख लें तो सभ्यता के विकास में पहिए की बड़ी भूमिका रही थी। जो सभ्यता बसी थी वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने लगे तो नए नए लोगों से मिलने लगे, नए नए उनकी सभ्यताओं में नई नई संस्कृतियों को लोग देखने लगे, तो एक दूसरे के संपर्क में आने से क्या हुआ, सभ्यता का जन्म हुआ। 19 नंबर हम देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक अवशेष, पहले के जो अवशेष हैं उन्हें वही माना जाता है, जिसमें आपको हड्डियाँ ढेर सारी मिलती हैं, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, औजार मिलते हैं, गुफाएं मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, भारत में शैल चित्रों के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? शैल चित्र मतलब शिला पत्थरों पे बनाए गए चित्र। तो भीमबेटका है जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया। भारत में नवपाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है? नवपाषाण का तो हमने पढ़ा अभी बुर्ज होम, जहाँ पे कुत्ते के साथ जानवर इंसान भी दफन किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 22, नवपाषाण काल में मनुष्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन करते थे, और इसी काल में अस्थायी गांव बसने लगे। क्वेश्चन आता है, किस काल में अस्थायी गांव बसने लगे थे, अस्थायी बस्तियां बसने लगी? तो नवपाषाण काल में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल को किस आधार पर बांटा गया है? तो प्रागैतिहासिक काल को औजारों और धातुओं के आधार पर बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ताम्र पाषाण और लवपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? तो तांबा थी। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक शैल चित्र स्थल कौन सा है? भीमबेटका है, जो लगभग 700 से अधिक शिलालेख यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे इसके बारे में। इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगली वीडियो में लाएंगे। धन्यवाद।